हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि बीएसईबी द्वारा 7 फरवरी को टेंटेटिव डेट है और जैसा लग रहा है कि आपका एग्जामिनेशन भी कहीं हो सके कि विभाग 27 फरवरी को कंडक्ट करवा दे। क्योंकि डमी एडमिट कार्ड आप लोग का जारी हो चुका है और डमी एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड करके उसमें जो भी करेक्शन है जाके जल्दी से कर लीजिए। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सामाजिक अध्ययन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले साल पूछे गए हैं 2 अप्रैल 2024 को। क्योंकि सामाजिक अध्ययन यानी जो जीके जीएस है वो क्वेश्चन आप जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे, उसी में से अधिकतम क्वेश्चन लड़ने का चांस रहता है। ठीक है? तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। देखते हैं कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं सामाजिक अध्ययन में और इस क्वेश्चन को सामाजिक अध्ययन में समझने वाली कोई बात नहीं होती है, तो इसको जितना जल्दी हो सके कम समय में हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें और आपके समय को बर्बाद ना करते हुए इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके हो जाएँगे। तो पहला सवाल है कि हल्के और तेज़ चलने वाले जहाज जिसका नाम कैरावल है, वो किसने बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने बनाया था इसको कैरावल जहाज को अफ्रीका के तट की खोज के उद्देश्य से बनाया था। ठीक है? तो अगर अगले क्वेश्चन पूछ दे किस उद्देश्य से तो अफ्रीका की खोज के उद्देश्य से बनाया था। वाणिज्यिक अनाज की खेती में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? इसमें गेहूं और मक्का दोनों उगाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन दोनों। निम्नलिखित में से कौन सी फसल गोल्डन फाइबर के रूप में जानी जाती है? तो जूट का जो फसल है वो गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, इसको आप याद करके रख लीजिएगा। ठीक है? रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बे एंड सन कब प्रकाशित हुआ था? ये 1848 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। सांबर झील कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है सांबर झील। एटलस मानचित्र किस प्रकार के मानक मापक पर खींचे गए हैं? तो ये बहुत छोटा मापक पर खींचा गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो इसको संभावित विकास, विकसित स्टॉक और आरक्षित, ये सभी जो है ये सभी कैटेगरी पे, संभावित पे भी, विकसित स्टॉक पे और आरक्षित, ये सभी कैटेगरी पे इसको वर्गीकृत किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित खनिजों में से किस एक प्रमुख का उत्पादक है? तो ये झारखंड में जो है अभ्रक का एक प्रमुख उत्पादक है कोडरमा। ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट। बिहार झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग, पेटी अभ्रक के अग्रणी उत्पादक हैं। अगर कोडरमा झारखंड में पड़ता है तो कोडरमा के अलावे की बात करें तो गया और हजारीबाग, पेटी, ये सब अभ्रक के अग्रणी उत्पादक है। ठीक है? बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1973 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो ये आपके झारखंड हो जाएंगे। आपको पता है कि झारखंड में टाटा स्टील है, तो ये कोयला से संबंधित वहाँ ज़्यादा चीज़ें होती है। पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो नीला भाग जो होता है आपका वो जल या जलाशय को दिखाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अपने सभी नागरिकों को अपने, और ये बाकी जो ये है पठार और पर्वत, तो आपका जो है भूरा रंग जो है पर्वतों का होता है, भूरा रंग से पर्वत दिखाया जाता है, उसके बाद पीला रंग से पठार दिखाया जाता है और आपके हरा रंग मैदानों को बताया गया है। ठीक है? तो ये 3 चीज़ भी याद रखिएगा, हो सकता है अगले में आ जाए। अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन-सा था? तो ये आपके थे न्यूज़ीलैंड, जिन्होंने अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार दिया था। पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये आपके अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया है। भारत में सर्वोच्चम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपके राष्ट्रपति जी करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? इसके बाद हम चलते हैं, आखिरी के 4 सवाल देखते हैं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है?
तो ये पंचायती राज संस्थानों में है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था नीति आयोग का गठन। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन इसके क्या हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक क्या होता है? विकास। जब तक आप विकास नहीं करेंगे तब तक उस देश की जो है वृद्धि नहीं होने वाली है, वो बढ़ने वाला नहीं। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? अलगाववाद। अगर आप अलग-अलग रहने लग जाते हैं तो ये इसका कुप्रभाव होता है। तो आप ज़रूर नीचे कमेंट में बताइएगा कि ये 2 अप्रैल 2024 को पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसमें से कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप ईज़िली बना पाए हैं और आपको याद था? नहीं था तो इसको याद कर लीजिए। अधिकतर क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।